श्री पंच महासेवा संस्था चांदपुर संभाग भोपाल मध्य प्रदेश द्वारा जैविक खेती के लिए किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए उपजाऊ एवं शक्तिवर्धक एवं प्रोटीन से युक्त फसल उत्पादन के लिए बीज वितरण किए और उपयोगी जानकारी दी। जैविक कृषि को बढ़ावा देने एवं कृषि से दोहरा लाभ कमाने के उद्देश्य से दी जानकारी। अशोक मीना ने बताया कि धरती माँ को विष से बचा लो, बस्ती माँ को गंदगी से बचा लो, झील तालाब में कचरा ना डालो। जो एक ग्रुप है और अभी मोबाइल पे इसी नाम से संचालित है, जिसमें 8 राज्य के किसान भाई और लगभग 15 प्रदेश के ज़िले के उसे फॉलो करते हैं, उसमें जुड़े हैं और उसमें 5-6 जो बेसियों से जुड़ी हैं वही चीज़ें डाली जाती हैं। जिससे की ज़रूरत नहीं है, बहुत बड़ी सकारात्मक सोच वाला होगा, वो बुद्धिमान होगा। और भैंस का दूध जो पिएगा, मैं उसकी होटल की बात नहीं कर रहा हूँ, जो देसी भैंस की बात कर रहा हूँ। देसी भैंस यहाँ जंगल में जाती है और डॉक्टर महीनों नहीं देखते हैं। देसी भैंस का दूध जो पिएगा वो बलवान होगा। हरियाणा में पीते हैं, माताएं बहनें भी पीते हैं, वहीं से कबड्डी क्रिकेट बहुत सारे ओलंपिक में वहीं से निकलते हैं, क्योंकि वो बलवान है। भैंस का दूध जो पिएगा वो बलवान होगा। और 4.5 इंच मेरी पृथ्वी माँ का दूध जो पिएगा, 4.5 इंच में दूध है पृथ्वी माँ पे, लेकिन दुशासन उसकी नलवाई में यानी उसकी साड़ी में आग लगा देते हैं। तो 4.5 इंच मिट्टी भूमाता का जो दूध पिएगा वो कीर्तिमान होगा, कीर्ति उसकी बहुत बढ़ेगी, कीर्तिमान होगा। 3 दूध पे बात हो गई है, अब चौथे दूध पे और बता दूं कि पन्नी का दूध जो पिएगा वो हॉस्पिटल का मेहमान होगा। कुछ नहीं हो सकता तो रिकवरी करके रखो ना। उसमें जो ईमेल है आपने रिकवरी करके रखो। एक दिन उसकी ईमेल आईडी अपने फोन में लैपटॉप में ऑन करके देख लो। आपने दिलवा दी ना, सुविधा दे दी, उसको आप चेक क्यों नहीं करते? आपने कम्युनिकेशन गैप बनाया। आप बोल रहे हैं ना लड़कियां प्रेम विवाह कर लेती हैं, इस तरह के इश्यूज वो इसलिए हो रहे हैं कि उनके माता पिता उनसे बात नहीं करते। माँ को टाइम नहीं है गृहस्थी से, पिता को टाइम नहीं है बेटी से बात करने के। वो बना रखा मैं पिता हूँ, मैं बेटी से बात नहीं करूँगा। नहीं करोगे तो वो कहीं ना कहीं जाके वो पूर्ति होगी, फिर आप कुछ नहीं कर सकते। वो एज है जहाँ हमें काम करना है, क्योंकि पूरी जनरेशन खत्म हो रही है। लोगों से मैं सिंपल चीजें पूछता हूँ, उनको कुछ नहीं पता ना धर्म के बारे में ना किताब के बारे में। स्कूलों में पूरा हिंदी पढ़ा दिया, एमए हिंदी व्यक्ति है, उससे पूछना कहना चाहिए। अपात्र होते हुए भी अशोक भाई की महानता है जो कि मुझे संरक्षक बना, जिसमें 8 राज्य के किसान भाई और लगभग 15 प्रदेश के ज़िले के उसे फॉलो करते हैं, उसमें जुड़े हैं और उसमें 5-6 जो बेसियों से जुड़ी हैं वही चीज़ें डाली जाती हैं। मैं प्रतिभा तिवारी हूँ और भूमिशा ऑर्गेनिक्स मेरी फर्म है। मैं जैविक किसानों के जितने भी किसान होते हैं उनको बेसिकली हमारा काम ये है कि हम लोग उनको मार्केट प्रोवाइड कर रहे हैं, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं और डायरेक्ट हम लोग फार्मर टू कंज्यूमर कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हैं कि जहाँ आपको जो भी हमारे अर्बन एरियाज़ हैं वहाँ के लोगों को, वहाँ के कस्टमर्स को देसी नेचुरल अनाज जो है वो डायरेक्ट फार्मर से कंज्यूमर तक पहुँचाने का हमारा काम है। अभी हम लोग काफ़ी जगह डोमेस्टिक में बहुत सारे स्टेट्स में सप्लाई कर रहे हैं हमारे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स। साथ में हम लोग नेचुरल, हमारी 3 रेंज हैं। एक हमारा देसी है पूरा कि जो 100% फार्मिंग कर रहे हैं देसी तरीके से। दूसरा हमारा है नेचुरल जिनके सर्टिफिकेशन नहीं हुए हैं। और थर्ड हमारी कैटेगरी है ऑर्गेनिक सर्टिफाइड। कितने किसान जुड़े हुए हैं आपके साथ? मेरे साथ 1200 किसान जुड़े हुए हैं। 1200 आप मध्य प्रदेश में या मध्य प्रदेश के बाद? मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, बेसिकली मध्य प्रदेश में ज़्यादा है, फिर उसके बाद राजस्थान और महाराष्ट्र। आपके फर्म कहाँ सप्लाई कर रही है?
अभी जैसे हमारा प्रोडक्ट जो है डोमेस्टिक लेवल पे तो बहुत ज़्यादा जाता है, मुंबई में, दिल्ली में, आगरा में, मथुरा में। उसके अलावा बाहर में हमारा प्रोडक्ट दुबई में जा रहा है। भोपाल में कितना मार्केट मिला आपको? भोपाल में बहुत मार्केट है, मतलब अगर हम अपनी शुद्धता और क्वालिटी को बरकरार रखते हैं तो ये मान के चलिए कि आफ्टर कोरोना हमारे मार्केट में बहुत ज़्यादा अपग्रेडेशन हुआ है। मतलब काफ़ी मार्केट इम्प्रूव हुआ है, 60% मार्केट इम्प्रूव हुआ है हमारा कोरोना के बाद से। थैंक यू। आप बताइए। महिलाओं के लिए इसलिए कार्य कर रहा हूँ कि आजीविका समूह बनाकर महिलाओं को जैविक सब्जी उगवाना, दीपक बनवाना, ताकि उनकी आय बढ़े और महिला खुद अपना काम कर सके। इसलिए मैंने महिलाओं को आजीविका समूह से जोड़कर दीपक सब्जी का कार्य शुरू किया और एक ग्रुप बना है, उसमें सभी महिलाओं को जैविक खेती कराकर और जैविक सब्जी उगाकर, जहर मुक्त सब्जी उगाकर अपने भोपाल में सप्लाई की जा रही है। दानी कुंज है और भी जगह, ताकि हम भी जहर मुक्त सब्जी खा सके और हमारा शहर भोपाल भी जहर मुक्त सब्जी खा सके। आप आजीविका मिशन से भी जुड़े हुए हैं? आजीविका मिशन से जुड़े। इसके माध्यम से क्या क्या सुविधाएं दे रहे हैं? इससे हम महिलाओं को सुविधा दे रहे हैं, जैसे वो दीपक बनाना, जैविक खेती करना, केचुआ खाद बनाना, जैविक सब्जी उगाना, उसमें पैसा का लेन देन करना, बचत करना, दूध डेयरी, इस पे बहुत चीज़ पे काम कर रहे हैं ताकि महिलाओं की आय बढ़े, वो महिला खुद अपने पैर पर खड़ी है। मैं अशोक मीना चांदपुर से ही हूँ। आज जो कार्यक्रम रहा इसमें, और ये श्री पंचमा मातृ सेवा का कार्यक्रम है। भिन्न भिन्न क्षेत्रों में ये सब कार्यक्रम कर रहे हैं, लेकिन एक होके नहीं कर रहे हैं। जैसे हमने कहा नहीं कि मोती तो तरह तरह से और जगह जगह बिखरे हैं, लेकिन एक माला में नहीं है। और हमारा एक उद्देश्य है कि हम सब मिलके एक क्षेत्र में जाएंगे और हमारी उपलब्धियों को हम लोगों के बीच में बताएंगे, तो बहुत अच्छे से गैर रासायनिक नेचुरल कृषि को हम कर पाएंगे। क्योंकि आज केवल गैर रासायनिक नेचुरल कृषि ही नहीं है, स्वच्छता अभियान भी बहुत ज़रूरी है। और यूँ कहें कि योगा बहुत ज़रूरी है। उन्नत किस्म के बीज हमें कहाँ से आयात हो, उनकी जानकारी बहुत ज़रूरी है। और जैविक किस्म के जो तरह तरह के खाद बनाए जा रहे हैं वो बहुत ज़रूरी है। तो आज हमने प्रदेश के ये 6-7 जिले के किसानों को ग्रुप वाइज जो नए हमने बंसी बीज वितरित किया, और दूसरा जो पिछले वर्ष लॉन्चिंग हुआ है कर्ण वंदना, ये भी हमने लोगों को बीच में पहुंचाया कि इसका भी बीज बनाइए, क्योंकि बाजार के लिए बहुत अच्छा है, अधिक निकलता है, लेकिन खाने के लिए हमारा शुद्ध देसी बंसी गेहूँ जो देसी वैरायटियों में राजा कहलाता है, वो आज हमने सबको वितरित किया है। क्योंकि हम अच्छा खाएं और हमारे किसान भाई अच्छा ना उगाएं, ना अच्छा खाएं, तो इसलिए हमने एक पहल की है। ये 7 जिले में आज हमने पहल की है और इसको हम पूरे प्रदेश के जिले तक पहुंचाएंगे। और आज कौन सी वितरण सामग्री वितरण की? आज हमने पहला श्री 5 माहों का जो स्वरूप है, श्री पंचमा पुस्तक का वितरण जो 18 अक्टूबर को लॉन्चिंग हुई थी, उसको वितरण किया। उसके बाद बंसी गेहूँ जो देसी वैरायटी है उसको हमने वितरित किया। और कर्ण वंदना जो हमारे किसानों तक 3 साल या 4 साल के बाद पहुंच पाती है, तब तक इसका एवरेज डाउन हो चुका होता है। तो प्रथम बार ही हमने कहा कि ये कर्ण वंदना को भी आप बोइए, उगाइए। और दूसरा हमने ये काले चने हैं, काले गेहूं हैं, ऐसे बीच में हमारे गुलाब सिंह जी जो बहुत ही प्रकार से 2000 महिलाओं को एक ग्रुप बनाया है, जोड़ा है, उनको हमने बीच में यहाँ बुलाया। पुनीत तिवारी जी